कमर्शियल पेपर। जब भी बिजनेस को फाइनेंस की जरूरत होती है या डिफरेंट फाइनेंशियल सोर्स के बारे में बिजनेस प्लान करता है तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कमर्शियल पेपर। काफी पॉपुलर है कमर्शियल पेपर। ये शॉर्ट टर्म एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी जो है कैपिटल एक फाइनेंस रेज करने के लिए यूज करती हैं। तो कमर्शियल पेपर की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें। हम कवर अप करने वाले हैं कंप्लीट इकोनॉमिक्स का सीरीज विद टाइम टू टाइम और आज डिस्कस करेंगे कमर्शियल पेपर को डिटेल में। सो कमर्शियल पेपर जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में बाय द रिजर्व बैंक, हमारे जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने इसे इशू किया था जनवरी 1990 में। कमर्शियल पेपर एक तरीके का अनसिक्योर्ड है, शॉर्ट टर्म नेचर का हमारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ये एक प्रोमिसरी नोट है और नेगोशिएबल है। इसे ट्रांसफर भी किया जा सकता है जिसकी विद फिक्स्ड मैच्योरिटी है। कमर्शियल पेपर जो है जो इशूअर्स हैं उसे डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, ठीक है। और कौन इसे इशू कर सकता है? जो क्रेडिट वर्थी जो हाईली रेटेड कॉर्पोरेट्स हैं वो इस कमर्शियल पेपर को इशू करते हैं। और कमर्शियल पेपर के जो डिफरेंट नेम्स है लाइक फाइनेंस पेपर, इंडस्ट्रियल पेपर एंड कॉर्पोरेट पेपर, ऐसे कई नामों से ये जाना जाता है। तो एक बार क्विक रीड करते हैं कमर्शियल पेपर के इस वर्डिक्ट्स को, फिर बढ़ेंगे सेशन में आगे। Reserve Bank introduced the commercial paper in Jan 1990. Commercial paper is an unsecured, short-term promissory note, negotiable and transferable with fixed maturity period. It is issued at discount. Yes, commercial paper is issued at discount, and it is issued by the credit-worthy and highly rated corporate to meet the working capital. That means a short-term requirements, and it is also known as a finance paper, industrial paper, or a corporate paper. ठीक है, तो कमर्शियल पेपर क्या हुआ? इट्स अ शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट विच इज इशूड बाय दिस कंपनी टू रेज अ कैपिटल एंड because they want the money so quickly to meet their say working capital requirement, and these company must have a good credit rating standing. Okay, so company will issue the commercial paper to the investors for the exchange of monetary form, and it has some duration limit. So let's see further in this session what's the further duration limit. सो हु कैन इन्वेस्ट इन कमर्शियल पेपर? कौन कौन लोग हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं कमर्शियल पेपर में? दीज आर द इंडिविजुअल्स, बैंक, कॉर्पोरेट्स, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज, एनआरआईज एंड एफएफआईज। यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और एनआरआईज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो एनआरआईज जो हैं वो क्या इशू कर सकते हैं कमर्शियल पेपर? यस, तो एनआरआई यानी नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो होते हैं वो इशू कर सकते हैं कमर्शियल पेपर को ओनली ऑन नॉन ट्रांसफरेबल फॉर्म एंड नॉन रेपुटेबल बेसिस पे। और यहीं पे अगर हम एफआईआईज की बात करें तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ लिमिट रख दी गई है जो कि सेबी ने मेंशन की है। ओके, सो एफआईआईज आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन कमर्शियल पेपर बट विद इन दी लिमिट्स सेट फॉर देयर इन्वेस्टमेंट बाय दी सेबी। सो सेबी ने अपनी एक रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है। सो कितने ड्यूरेशन के लिए होता है भाई? मैंने कहा ये एक क्रेडिट रेटिंग जो स्टैंडिंग कॉर्पोरेट्स हैं वो इशू कर सकते हैं और ये शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यूज होता है। सो मेच्योरिटी जो रेंज करती है वो मिनिमम 15 डेज की होती है और मैक्सिमम अप टू 1 year from the date of issues. So CP can be issued for the maturities between a minimum of 15 days and maximum up to 1 year from the date of issue. ठीक है, डिनोमिनेशन की बात की जाए कि किस मल्टीप्लिकेशन में जो है इसे इशू करना पॉसिबल है, तो सीपी जो है वो 5 लाख या 5 लाख के मल्टीपल्स पे ही जो है इशू करना पॉसिबल है। ठीक है, तो जो कमर्शियल पेपर के थ्रू जो कंपनी मनी को रेज करती है वो अपने वैरायटी ऑफ द पर्पस के लिए यूज भी कर सकती है, लाइक बाइंग अ न्यू इक्विपमेंट या किसी ऑपरेशन को आगे बढ़ाना हो। ठीक है, तो इट इज अ वेरी फ्लेक्सिबल वे टू रेज द कैपिटल थ्रू द कमर्शियल पेपर। ठीक है, तो अगर बिजनेस को कभी फाइनेंशियल नीड्स है जो उसे क्विकली कोप अप करना है तो कमर्शियल पेपर जो एक काफी अच्छा एंड इजी चॉइस है। ठीक है, सो दिस इज वेरी ओपन फॉर एवरी काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स वी ऑलरेडी गॉन थ्रू। तो एक कमर्शियल पेपर में आरबीआई अपनी टाइम टू टाइम गाइडलाइंस को इशू करती है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। गाइडलाइंस में जब भी कोई चेंजेस आते हैं तो वहां पे अपडेट हो जाते हैं, तो इस लिंक को मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। सो कंटेंट जो है हमारा ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है जिसकी लिंक अगेन आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हमारे फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में कंप्लीट कवरेज करने वाले हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट कवर अप होने वाला है, तो हमारे साथ इन सेशंस में जुड़े रहो और इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।